हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटेक अंचल में। आज की वीडियो आपको जेनसन के ऊपर डिटेल में कुछ सॉर्ट आउट करके वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत मत जाए, कम टाइम लगे। देखो, मैंने अभी तो ये तीसरी वीडियो है मेरी जेनसन के ऊपर, बट मेरा बस इतना कोशिश रहा है कि आपको फर्स्ट जो वीडियो दिया हो तो सेकंड वीडियो बनाने के पीछे बस यही रीज़न रहा है कि आपका टाइम बचे। कैसे भी ऐसा कोई तरीका दूँ जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा तरीके से और अच्छे से काम कर सको, बस मेन ये मोटो रहता है। तो ये भी थर्ड वीडियो उसी के बेस पे है। तो ये वीडियो देखोगे तो आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। ठीक है। अब देखो, बहुत बहुत दिन से मैंने भी बंद रखा था तो मैं आज चालू करने वाला हूँ वीपीएस, इसलिए मैं बोला आपके लिए वीडियो दे देता हूँ। कुछ कुछ आपके लिए चीज़ ध्यान रखना है, नए कुछ कुछ अपडेट आए, क्या क्या ध्यान देना है वो सब चीज़ डिटेल में बताऊँगा, कैसे कैसे करोगे, प्लस अच्छे तरीके से कैसे कर पाओगे, कम टाइम में, कम स्पेसिफिकेशन में, कम से कम क्रेडिट में कैसे कैसे पूरा चीज़ कर पाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो ज्वाइन नहीं होगा यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी एयर ड्रॉप रहता है उसका अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं, करना क्या है उसके बारे में। वैसे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट मेरी ओनली 4 कमांड की एक कम मतलब गिटहब की रिपोजिटरी बना के दे दिया था काफ़ी दिन पहले ही। जिसने ज्वाइन करके मतलब वहाँ से कर रहा होगा तो अच्छा खासा रिवार्ड भी अभी उनको मिल रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये तो आपको मिल रहा होगा, वो तो अलग चीज़ है। बट इस वीडियो में बताऊंगा, मान लो अभी भी नए लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। उसमें मेरे को लगता है मतलब कि पार्ट में आएगा, लग रहा है कुछ स्टेज रहेगी कुछ, जो इसका नोट काफ़ी दिन तक चलेगा। हो सकता है कुछ स्टेज में मतलब कुछ सीजन के तौर पे रन करे और कुछ कुछ टाइम पे रिवार्ड देते जाए, ऐसा भी हो सकता है। गारंटी कुछ की नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि 10 मिलियन तक पूरा, मतलब 10 मिलियन बोल रहा हूँ, सॉरी 1 मिलियन तक पूरा ब्लॉक्स इसमें चलेगा। ब्लॉक बोल रहा हूँ, सॉरी, राउंड। तो अभी 24-25 हज़ार राउंड चल रहा होगा वैसे तो वैसे तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, पर बीच में आपको टीजी दे सकता है। ठीक है। तो अब करना क्या होगा, सबसे पहले ये बता रहा हूँ मैं इंडियन यूज़र के लिए, आपको पहले से बताया कि गूगल क्लाउड से कैसे वीपीएस बाय करना है, पर इसमें दो तीन चीज चार चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, आप कैसे कम इसमें स्पेसिफिकेशन में ले सकते हो, ज़्यादा अकाउंट वीपीएस चला सकते हो, ये चीज़। ठीक है। अब देखो, इसमें वीपीएस आपका बैन कर रहा है, मानता हूँ, बट अभी काफ़ी दिन, 15-20 दिन हो गए, अभी बैन नहीं किया है। तो आप जैसे बैन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन भी चला तो कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन चलाओ। 1000 रुपये आपका मान लो, या प्री पेमेंट भी करोगे तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपका वो रिफंड कर दोगे, आपका 15 या 20 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में, जब भी है वो वापस आपका मिल जाता है, तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको इस तरीके से काम कर सकते हो। और अब अदर कंट्री वाले क्या करना है, उनको कोई दूसरा वीपीएस लेना है, मतलब कोई भी दूसरा ले सकते हो आप। कॉन्टोबो का आता है, प्लस एज्योर का आता है, और बहुत सारे आते हैं, आप देख लेना। आपको जो बेस्ट लगे वहाँ से आप ले सकते हो। उनके लिए कुछ सॉल्यूशन मिलेगा कम वाला, तो उनके लिए भी देखूंगा। पहले तो आप इंडिया वाले देख लो। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, लिंक दूंगा। अब यहाँ पे इस टाइप का पेज आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे नाम मतलब कंट्री दिख जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली चूज रहेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करना, क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस का ऑप्शन और बाकी डिटेल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो ये आपको करने के लिए सबसे पहले एड नाम एड्रेस पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जगह इंडिविजुअल करना, यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिकली ईमेल के नाम से लिख के आएगा। तो यहाँ पे कुछ अदर सा भी नाम लिख देना, जैसे मैं ये राहुल लिख दे रहा हूँ। ठीक है। स्टेट में आना, यहाँ पे आपको लिखना है नियर। ठीक है, ओनली इतना सा लिखना। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं ये वाला किस चीज़ के लिए तरीका बता रहा हूँ, जिसमें आपको 1000 रुपये पेमेंट करना है। अब जिसमें आपका देखो, इंपॉर्टेंट बताओ, 2 रुपये के पेमेंट में, प्री पेमेंट में कब होता है इसमें, अभी 98% अकाउंट में नहीं होगा, आपको 1000 का प्री पेमेंट करना ही पड़ेगा। बट 2% अकाउंट में हो रहा है अभी, 2 रुपये में अभी भी। बट उसके लिए एकदम फ्रेश यूपीआई एप्लीकेशन चाहिए, फ्रेश बंदा चाहिए, तब वो भी हर बार नहीं होता। ठीक है। बस बता रहा हूँ, एक बार वैसा तरीके ट्राई करके देख सकते हो, तो उसमें आप यहाँ सब रियल डिटेल डालना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है। और जिसको 1000 पेमेंट करना है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है। अब क्या करना है, ये ऑटोमेटिक सब कुछ डाला रहेगा, यहाँ सेव पे क्लिक करना। आपका रियल में एड्रेस कोई भी हो, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं, आप पे। अब नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग ही रहने देना। ठीक है। इसमें कुछ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद करना है आपको, यहाँ नीचे स्टार्ट फ्री पे क्लिक कर देना। बस आपको यहाँ पे इस टाइप का पेज आ सकता है, या फिर ये पेज के बाद में कुछ और भी पेज आ सकता है, तो इस पेज को काट देना। अब आपको इस टाइप का पेज आएगा, तो आपको दोबारा से जाना है, या फिर जाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एक नया पेज ओपन होगा। देखो ये वाला, ये पेज आपका ओपन हो गया। अब क्या करना है, आपको प्री पेमेंट करना है। अब प्री पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा आपको,
इस टाइप का पेज आएगा। अब मेक ए पेमेंट पे क्लिक करना। इंपॉर्टेंट है, वीडियो जरूर देखना, वीडियो मैं बनाता हूँ ना तो उसके पीछे भी कोई रीज़न रहता है। सेम चीज़ बता रहा हूँ पर मतलब कुछ अलग भी चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हर एक चीज़ सेम नहीं बता रहा हूँ। अब आपको इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ आपका बिलिंग वाला रहेगा तो यहाँ पेमेंट ओवरव्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाना है। और इस पे जाने के बाद या तो फिर आपको ऊपर में मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा या फिर यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो रेड जो आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा 1,000 रुपये पेमेंट करने का। अब यहाँ पे आपको चेंज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो आपका 2 रुपये का ऑटो पे अब सेट करने की जरूरत नहीं, बिना ऑटो पे के भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पे QR पे क्लिक करना, अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। देन आपको नाव पे क्लिक करना। अब आपको यहाँ पे 1,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। 1,000 रुपये आप पेमेंट करोगे, कुछ दिन बाद आपका रिफंड आ जाएगा, तो आपका फ्री में VPS बाय हो रहा है समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको पेमेंट पहले कंप्लीट कर देता हूँ, जैसे कि मैं अब इसमें आप एक ही एप्लीकेशन से एक ही बैंक से जितना चाहो आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखो मैंने पेमेंट कर दिया। अब इस टाइप का ऑप्शन आ गया। अब देखो मेरे को ना इसमें ऑटो पे चालू करना पड़ा ना ऑटो पे बंद करना पड़ेगा, ये चीज़ हो गया। अब देखो ये 1,000 को जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब इसको आप निकाल सकते हो। अब क्या करना है, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जो आपको 25,000 का मतलब $300 का जो क्रेडिट मिलना है वो आपका लगभग इंस्टेंट से लेके कुछ टाइम में आपको मिल जाता है। तो ये देखो मेरा इंस्टेंट तो नहीं मिला इस अकाउंट में, थोड़ी देर मैं वेट कर लेता हूँ एक दो बार रिफ्रेश करके। या शो नहीं करेगा, तो वैसे 3-4 बार रिफ्रेश करना। देखो मेरे को आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पे आपको एक्टिवेट का ऑप्शन जो दिखता है ना, फुल अकाउंट एक्टिवेट, इसको नहीं करना है एक्टिवेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले इससे पहले हम एक्टिवेट करते थे, तो ये मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहती। अब देखो ये एक्टिवेट करने का क्या नहीं एक्टिवेट करने का क्या फ़ायदा है कि आप इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपका 25,000, आप मान लो गलती से क्रेडिट VPS डिलीट करना भूल गए, कुछ करना भूल गए, तो आपका ओनली ये 25,000 क्रेडिट मिला है उतना ही कटेगा, आपका बिल जनरेट नहीं होगा। अब आप आराम से उसको कभी भी डिलीट करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी चीज़ फ़ायदा है, इसको कभी एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं भी एक्टिवेट नहीं करूँगा। अब क्या करना है, 3 लाइन पे जाना है और कंप्यूटर VM पे जाना है, VM इंस्टेंस पे जाना है और यहाँ से आपको VPS क्रिएट कर लेना है। और अब चेक करने के लिए भी आप क्या इसको इनेबल कर देना। अब चेक करने के लिए भी आप कहाँ से क्रेडिट चेक कर सकते हो, ये पेज पे यदि डेली नहीं पहुँच पा रहे हो तो 3 लाइन पे क्लिक करना है और आपको बिलिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रेडिट का, अभी शो नहीं कर रहा है, तो इसको मैं शो कराने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट सर्च करूँगा, लाइक इस टाइप से, ठीक है। मैंने सर्च किया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगा क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे देखो क्रेडिट, ये देखो 1,000 यहाँ पे दिख गया, ठीक है। 100% 26,000 का क्रेडिट मिला है, जिसमें आई आपको 1,000 रुपये का वहाँ से आई थिंक यहाँ जुड़ के भी हो सकता है या नहीं भी जुड़ के, तो पर ये 26,000 का मिला है समझ लो। और वो आपका 1,000 का प्री पेमेंट वो अलग है, 26,000 मतलब पूरा कटेगा, ठीक है। पूरा 26,000 तक यूज़ कर सकते हो समझ लो। अब क्या करना है आपको, वहीं पे जाना है कंप्यूटर इंजन पे, 3 लाइन पे जाके कंप्यूटर इंजन पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा VM इंस्टेंस पे। अब यहाँ से आपको VM इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ आप जो करते हो। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का पेज आ जाएगा, जैसे वो आपका इनेबल हो जाएगा उसके बाद ये पेज आ जाएगा। अब क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम वाम आएगा, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट कर देना है, क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे नाम डालना है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरा इस ईमेल का नाम क्या है, जैसे कि क्या है, राम 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राम 6 कर दे रहा हूँ और इसमें ए डाल रहा हूँ। ये ध्यान, ए बी डालने से पीछे क्या रीज़न है वो आगे बताऊँगा। ए डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ क्या करना है ये ध्यान देना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे ये लोहा ही रहने देना क्योंकि आप जेंसन में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप 4th नंबर वाला चूज़ करना। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सा चूज़ करना है, E2 चूज़ करना है या N2 करना है, तो इसमें से आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको ये भी ऑटो ही चूज़ रहना है, मतलब E2 ही करना है। वैसे आप N2 में भी चला सकते हो पर हमको क्या है, ज़्यादा दिन चलाना है कोई भी पीओएस को, मतलब ज़्यादा दिन क्रेडिट को यूज़ करना है, तो हम थोड़ा लो वाला ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ कस्टम पे जाना है और यहाँ नीचे में आपको कोर कितना लेना है, 4 कोर लेना है, प्लस GB में आपको लेना है कम से कम 20, पर मैं लेने वाला हूँ 25, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से या तो 20 रखो या 25 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका टर्मिनेट नहीं होगा। और यदि 20 का लूँगे तो उसमें भी टर्मिनेट नहीं होता, पर उसमें थोड़ा रिवार्ड कभी कम कम आ जाता है, वैसे तो रेंडमली आता है पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पर इसलिए मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट का ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चेंज VM
इस पे जाना, सेकंड वाले पे जाना और यहाँ चेंज पे जाना, और यहाँ पे आपका उबंटू जो करते हैं ये तो करना ही करना है। मिनिमल में आपको फोर्थ नंबर वाला करना है। उसके बाद बैलेंस डिस्क की जगह आपको चूज़ करना है स्टैंडर्ड डिस्क, और यहाँ पे स्टोरेज लेना है या तो 100 का या तो 90 का, ठीक है। जैसे कि मैं 90 का ले रहा हूँ। 90 में कितना जा रहा है मेरा मतलब कितना डॉलर जाएगा एक दिन का, एक वीपीएस का, यहाँ पे देख सकते हो 126 GB में डाटा, मतलब 0.17 जाएगा, ठीक है, पर आवर का। बट मैं इसको 100 कर लेता हूँ, 100 में भी 0.17 ही जा रहा है, तो मैं क्यों क्यों टेंशन लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया सेटिंग। उसके बाद बाकी सेटिंग, अब आप सेटिंग जो पहले करते हो वही करना है। इस पे जाना है, नो नो पे क्लिक करना है, नेटवर्क पे जाना है, फर्स्ट फर्स्ट और सेकेंड को क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, इसको अनटिक करना है, सिक्योरिटी में जाना है, देन यहाँ पे मैनेज पे जाना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, एसएस की में जाना है, मतलब कि आपका वीपीएस में जाना है, यहाँ पे आपको एसएस की मिल जाएगी, एसएस की कैसे मिलेगी, की पे जाना है, यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना, जनरेट पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको लेवल का नाम डालने पड़ेगा। तो जो राम जो नाम डाले थे वही नाम डालना है। राम ए डाला था मैंने, तो राम ए हो गया। उसके नहीं सॉरी, राम 6 7 8 डाला, 6 A डाला था ना, 6 A हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे RSA पे क्लिक करना, फिर 2048, उसके बाद पासवर्ड डाल देना, देन आपका हो जाएगा डन। देन जनरेट सेव पे क्लिक करना। एक आपका एक पब्लिक की आएगा, प्राइवेट की आएगा, तो प्राइवेट पब्लिक की को कॉपी करना और वहाँ पे जाके पेस्ट करना। मैं पहले कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको लास्ट में यूज़र नेम को चेंज कर देना, ये वाला यूज़र नेम डाल देना, ठीक है। जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जाना, ये जनरेट तक मतलब हटा देना। उसके बाद यहाँ पे राम जो आपने किया था, राम मेरा 6 है। उसके बाद ये क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बार मशीन पे जाके यहाँ पे भी सेम नाम डालो ना, ठीक है, सही डाल दिया। उसके बाद क्लिक करना, देन आपने सब डिटेल डाल दिया, क्रिएट पे क्लिक करना, आपका यहाँ से वीपीएस क्रिएट हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपका ये एक वीपीएस बन गया, ठीक है। अब आपको जो सेम प्रोसेस बताया उसी तरीके से यहीं पे आपको क्रिएट पे क्लिक करके दूसरा वीपीएस बनाना है, 2 बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, या न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, 2 हो गया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे अगेन से क्लिक करना है, यहाँ से आपका कुछ भी नाम से लिखा रहेगा, क्रिएट पे क्लिक करना है, एक प्रोजेक्ट और एक क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको फिर से सिलेक्ट पे क्लिक करना है और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, इसको चूज़ करना है, मतलब स्विच कर देना है, ठीक है। इस पे स्विच हो गया। अब यहाँ पे भी जाके इसका इनेबल कर देना। क्या इनेबल करना है आपको, सेम चीज़, मतलब यहाँ से कंप्यूटर इंजन को इनेबल करना है, और जो अभी सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे भी आपको 2 बन जाएगा। फिर से नए पे क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, फिर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना, उस पर भी एक प्रोजेक्ट के अंदर 2 वीपीएस, मतलब कि आपका एक गूगल क्लाउड के अंदर 6 वीपीएस इजीली बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल आईपी रहेगा, इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अपना टर्मिनल पे जाना, देन यहाँ पे आपका होस्ट का आपका ऑप्शन दिखेगा, न्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे आपका आईपी पेस्ट करना, Ctrl+V दबा के। देन यहाँ पे लेबल का नाम आएगा, तो जैसे इसमें आप क्या देना चाहते हो वो दे देना, जैसे कि मैं कुछ भी दे देता हूँ इस टाइप से, मतलब यहाँ दे दिया आपने। उसके बाद यहाँ जेनसन 1 पहला अकाउंट है, जेनसन 1 लिख देना, या शॉर्म जो लिखना है वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम में आपको वो डालना है जो अभी मैंने बनाया था, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको जेनसन तो डाल दिया। उसके बाद नाम में आपका जो नाम बनाया था उधर पे वही डाल देना ये। अब यहाँ पे की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ पे अभी जो आपने की बनाए थे, तो जैसे कि मैंने की बनाया था वही RAM 6 1 वाली, वही वाली पेस्ट करना, मतलब दोनों में सेम नाम है। अब यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना, ये आपका वीपीएस यहाँ से, अब 8 पे क्लिक करना, ये आपका वीपीएस हो चुका है क्रिएट। अब आपको इसमें रन करना है। अब प्रोसेस हो गई ईजी। अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है, मैं आपको मेरी रिपोजिटरी का लिंक दूंगा, इसको ओपन करना, और आपको अपने यहाँ पे जाना है, और यहाँ से टर्मिनल, मतलब कि इसको स्प्लिट स्क्रीन कर लेना है सबसे पहले तो, ब्राउज़र को और इसको। अब सबसे पहले आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, एंटर। ओनली 4 कमांड में आपको पूरा इंस्टॉलेशन ही करवा दिया हो, ठीक है, ताकि आपको टाइम बचे, ताकि आपको करने में आसानी जाएगी, ठीक है। अब ये वाली कमांड आपको थोड़ा लोड होने टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ होएगा। यहाँ पे आपको जो भी चूज़ करना पड़ता था ये कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ये मेरी कमांड करके दे देगी। सबसे पहले तो डॉकर इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आपको सेकेंड वाली बताऊँगा इंस्टॉलेशन। अभी तो डॉकर इंस्टॉल हो रहा है, पहले इसको होने देता हूँ, कितना टाइम लगता है पता लग जाएगा। वेट कर लेता हूँ मैं। तो देखो ये मेरा डॉकर यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने समथिंग 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पे आपको सेकेंड कमांड डालना है। इसमें आपको पहले नोड इंस्टॉल करने के लिए RL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इसमें आपका सब कुछ इंस्टॉलेशन अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉपी किए, कॉपी करके ये अपने आप इंस्टॉलेशन होगा। अब होने देता हूँ, वेट करूँगा, इस पेज में थोड़ा टाइम लगता है।
पहले मैं हो जाने देता हूँ। इसमें आपकी पूरी इंस्टॉलेशन होगा, स्क्रीन क्रिएट होगी, सब अपने आप ही होगा। तो थोड़ा टाइम लगता है इस पेज में, क्योंकि आपकी सब मैनुअली करना पड़ता था। मैंने आपको एक ही कमांड में बना के दे दिया हो, ताकि आपको बार बार कमांड पेस्ट करना ना पड़े। देखो एक चीज़ बोलूँगा, ये सब चीज़ काम करने में बहुत मेहनत लगती है। अब ये इसके पीछे मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, कम से कम 2 से 3 बंदों की मेहनत है। तो वीडियो को एक लाइक करो तो थोड़ा अच्छा लगता है, उससे मेहनत का थोड़ा, इसलिए लाइक वाइक कर दिया करना। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, अभी ओनली 19 से 20 हज़ार लोग ही, 19 हज़ार कुछ लोग एक्टिवेट है, ठीक है। मतलब जो लोग नोट रन कर रहे हैं अभी डेली का, मतलब कि इसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। इसलिए मिस भी नहीं करना है आपको किसी भी हालत में। बोला जाए तो मतलब अंडर फार्मा ही प्रोजेक्ट है। अब देखो कुछ टाइम में आप समथिंग 4 से 5 मिनट वेट करोगे ना, 5 मिनट समथिंग, 6 मिनट इस टाइप से, तो आपको ये पेज आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाले स्टेप करना है, sound.pm फाइल को आपको डालना है, जिसके पास में होगी। नया अकाउंट बनाओगे तो ये थर्ड स्टेप को स्किप करना है, मतलब यहाँ से अभी मैं बताऊंगा उसको स्किप करना है। पर जिसके पास है sound.pm फाइल पुरानी अकाउंट की होगी तो वो लोग करना है। तो मैं अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले इधर साइड में कौन सा वाला वीपीएस है आपका, वो वाला चूज़ कर लेना है। जैसे ये मेरा जेंसन 1 लिखा है, ठीक है, इसको चूज़ करता हूँ। इधर साइड में आपको जेंसन मेरा 1 है। यहाँ पे फाइल में देखो sound.pm फाइल दिख गई मेरे को, यहाँ पे जाके बस पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। यहाँ पे RL शॉर्म वाले ऑप्शन में जाना है, इस पे जाना है, डबल टिक करना है। अब यहाँ पे जाके आपको उसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग करूँगा, अब यहाँ पे देख लेना है आपकी जो फाइल है, ठीक है, जो आई है, वो आपकी जो नाम उसमें सेम रहना चाहिए, ठीक है। जो आपकी फाइल आई है, मैं देख लेता हूँ पहले नाम सेम है कि नहीं। यहाँ पे देख लो som.pm फाइल लिखा है, ओनली sor.pm ही लिखा रहना चाहिए। यदि कुछ दूसरा लिखा रहता है तो उस पर एक बार क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपका नाम उसको हटा देना। एक लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा, उसको हटा देना, ठीक है। ये मेरा सेम टू सेम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा मेरा इंस्टॉलिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे साइड में आपको 4th नंबर की कमांड दिखेगी, तो इसको आप कॉपी करना। पहले इसको कंप्लीट हो जाने दें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता इसमें। तो मैं वेट कर लेता हूँ कुछ टाइम। अब समथिंग यहाँ 4-5 मिनट आप वेट करने के बाद फिर आपको स्टैक पे जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक ला के छोड़ देता है बिल्डिंग कुछ तक, फिर यहाँ पे भी आपको 2-3 मिनट और वेट करना पड़ता है। तो आपको लिख के आता है वेटिंग फॉर मॉडल, ये लिख के आता है। अब आपका लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करने का आपको 4th कमांड दूंगा, इसको कॉपी करना। अब यहाँ नया टैब ओपन करना, नया टैब पे क्लिक करके वही वाला आपका जो गूगल क्लाउड है उसका सेकेंड पेज ओपन करना, मतलब दोबारा से ओपन करना, एक करके लिख के आएगा, ये आपका ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली कमांड डाल देना है, ये डालना और नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का डिटेल आ जाएगा, मतलब एक लिंक आ जाएगी, ठीक है। इसको सिलेक्ट बस करना, एक कॉपी हो जाएगी। अब जाके उसी ब्राउज़र में पेस्ट करना, मतलब जिस आप अकाउंट में, मतलब जिस ईमेल आईडी में आप लॉगिन करना चाहते हो। तो मेरा इस ईमेल आईडी से मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो और इसी ईमेल आईडी का som.pm फाइल है, तो मैं इसमें लॉगिन करना चाहूँगा। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड क्या होता है, आपका आईपी, जो इंटरनल आईपी जो आप वीपीएस में नोट रन कर रहे हो ना, यही वाला आईपी डालना है आपको। तो बस क्लिक करना यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ऊपर में आईपी दिख जाएगा, कॉपी करना और वहाँ जाके पेस्ट कर देना, देन हो जाएगा। और इस टाइप का पेज आएगा, आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, साइन इन पे क्लिक करना और कंटिन्यू विथ ईमेल करना है, ओटीपी के थ्रू। क्योंकि इससे पहले आपने ओटीपी के थ्रू किया होगा यदि, तो आपको ओटीपी के थ्रू करना पड़ेगा। यदि इससे पहले आपने गूगल के थ्रू किया है तो गूगल के थ्रू करना, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले ओटीपी अपना डाल देना है, ओटीपी देने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। अब देखो ये मेरा लॉगिन हो गया। जैसे लॉगिन हो गया, अब आना है वीपीएस में भी। देखो वीपीएस में हो गया तो आपका अब ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस इसको पूरा डाउनलोडिंग और पूरा होने देना है, वेट करना है, ठीक है। मैं वेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस टाइप का पेज आएगा, यहाँ पे हैगिंग फेस वाला कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नीचे देखो आ रहा है, इसमें आपको एन चूज़ करना है। उसके बाद इंटर पे क्लिक करना है, जैसे मैं कर देता हूँ, एन पे चूज़ करना और इंटर पे क्लिक करना। अब उसका पूछेगा, आपको बोलेगा इंटर इंटर द नेम, नेम ऑफ द मॉडल। उसके बाद बोलेगा यू वांट टू यूज़ इन हगिंग फेस रेपो नेम, और ये सब पूछेगा, प्रेस इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटर बटन क्लिक करना है। अब आपको पूछेगा वुड यू लाइक टू मॉडल टू पार्टिसिपेट इन द एआई प्रेडिक्शन मार्केट, तो इसमें आपको वाई करना है, देन आपको इस पर इंटर पे क्लिक करना है। तो आपका
ये अब आपका मेन रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी देर बस आपको वेट करना, इसके बाद नेक्स्ट होगा। मैं वेट कर लेता हूँ फिर, मतलब इसमें जीरो जी में जितना टाइम लगता है ना उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और थोड़ा दिक्कत भी है। ठीक है, दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट कर लेना। अब इसमें मैंने आपको जो यहाँ पे आपको वाई दबाने बोला ना, ये वाला ऑप्शन यदि नया अकाउंट बनाओगे तो ये तो ऑप्शन आ जाएगा, पर जो पुराने लोग रन कर रहे होंगे यदि लगातार, तो आपको ये वाला ऑप्शन एक बार नहीं किए होगे तो आप एक बार मतलब स्टॉप वाली कमांड डाल देना। उसके बाद आप अगेन से उसको रीस्टार्ट, मतलब वाली कमांड डालना। ठीक है, वाली कौन सी, आपको स्टार्ट करने वाली कमांड, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया कमांड। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो स्टार्ट करने वाली, या फिर बोल देना तो मैं दे दूंगा आपको छोटी वाली कमांड में। ठीक है, या इसी में कहीं पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको देखो, यहाँ तक काम हो गया आपका डन। अब देखो यहाँ पे आपका पीर आईडी और सब कुछ होना होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो आपका पीर आईडी आ गया, यहाँ से लेके कॉपी करना है आपको इतना। ठीक है, ये आपका पीर आईडी आ गया, इसको सेव कर लेना कहीं। अब देखो ये आपका रन तो हो ही रहा है। अब आपको बैकअप कमांड भी तुरंत की तुरंत निकाल लेना है। तुरंत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी बैन हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए आपको निकाल के रखना है। ये दोनों पेज को काट देना है, या फिर इसी पेज में, मतलब सेकंड पेज में भी आप बैकअप कमांड निकाल सकते हो। तो पर मैं एक बार काट के मैं अगेन से इसको ओपन करूँगा। अब यहाँ देखो बैकअप वाली कमांड कॉपी करना, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट करना, आपका ये बैकअप कमांड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये होने देता हूँ मैं पूरी कंप्लीट। ये देखो मेरी हो चुकी है कमांड डन। अब यहाँ पे आपको तीन लिंक आएगी, एक सॉम डॉट पेम फाइल वाली, एक आपको यूज़र डाटा डाटा मिलेगा, और इसमें आपको यूज़र का एपीआई की मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों को सेव कर लेना। इसको पहले सिलेक्ट करना, अब उसी ब्राउज़र पे जाना जिस ब्राउज़र में आप, मतलब कि आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, और यहाँ पे ऊपर पे जाके पेस्ट कर देना जिस ब्राउज़र में आपने लॉगिन किया था अकाउंट, इस पे जाना, पेस्ट करना। जैसे पेस्ट करोगे आपकी सॉम डॉट पेम फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। यहाँ पे देखो आपकी सॉम डॉट पेम फाइल हो जाएगी सेव, तो मतलब डाउनलोडिंग। अब इसको क्या करना है, इस फाइल को क्या करना है, आपको सेव करके रख लेना है कहीं पे अपनी फाइल मैनेजर में। जैसे मैं फाइल मैनेजर में चले जाता हूँ, और यहाँ पे आप एक अलग फोल्डर बना लोकल डिस्क में या कहीं पे भी जाके, जैसे मैंने बनाया जेंसन एक नाम से बनाया। जैसे कि आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे बस राइट क्लिक करना, अब यहाँ पे इधर साइड में जाना थोड़ा सा, ये देखो मैं करता हूँ से, यहाँ पे जाना है आपको, ये देखो न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना, और देखो यहाँ पे फोल्डर नया बन के आ गया। अब इस पे आपको नाम डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे जेनसन, मान लो कि 5 करना, जो भी करना चाहूँगा वो नाम डाल देना। जैसे मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनी है। अब नाम डाल देना, उस फिर फोल्डर के अंदर क्लिक करना, जैसे ये मैंने किया क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कैसे करूँगे, पेस्ट तो होगा नहीं, एक बार वहाँ से कॉपी नहीं होगा, या फिर कॉपी का मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे आप पहुँचोगे। जैसे ये फाइल डाउनलोड की, ठीक है, इसको तुरंत फोल्डर में डाल देना, क्योंकि आप बाकी अकाउंट का करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जाना, ये फाइल का जो आइकन दिख रहा है ना, इस पर एक बार क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ डाउनलोडिंग मेरा अभी छुई है ये वाली फाइल, ये अभी दिख रही है, टाइमिंग भी देख लो, यही वाली फाइल है। कन्फर्म कन्फर्म हो जाना। ठीक है, इसको राइट क्लिक करना, और यहाँ पे इसको कॉपी पे क्लिक करना, कॉपी पे क्लिक करना। अब यहाँ पे लोकल डिस्क पे जाना, और यहाँ पे फर्स्ट पे जाना, मतलब फर्स्ट फोल्डर बनाया, और यहाँ पे जाके राइट पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करना। ये आपका पेस्ट हो गया, और फाइल ये आ गई आपकी। बैक कर देना, ये आपका सेव हो गया अच्छे से। ठीक है, ताकि आपका अलग अलग फोल्डर बनाओ, अलग अलग फाइल, बाद में आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट फाइल। उसके बाद दूसरी फाइल के लिए आपको ये कॉपी का मतलब सिलेक्ट करना, और जाना उसी ब्राउज़र में पेस्ट करना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके। अब इसका आगे का मैं दिखाऊंगा नहीं, बस क्लिक करना, वहाँ पे लंबा चौड़ा जो भी आएगा उसको पूरा सिलेक्ट करना, और उसको सेव करके रख लेना, और अकाउंट का डिटेल नाम वाम डाल देना, कौन से नंबर का अकाउंट का है। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल इसको भी सिलेक्ट करना, उसकी थोड़ी प्राइवेसी वाली डाटा रहता है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसको भी चूज़ करना, और इसी पे ब्राउज़र में जाना, प्लस पे क्लिक करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ डाटा मिलेगा, उसको पूरा A to Z सिलेक्ट मार देना। ठीक है, सिलेक्ट मारने के बाद आपको उसको भी सेव कर लेना है। ठीक है, कहीं पे भी आपका नोटपैड में या कहीं पे भी सेव जहाँ करते हो सेव कर लेना। ये आपका डन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इस पेज को अगेन से काटना है, और फिर से जाना है पीपीएस में अपने। अब आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, इसमें अगेन से अगले दिन कैसे आपको ओपन करना है। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ नीचे में नोड मैनेजमेंट की कमांड दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगले दिन या जब भी आपको चेक करना है कि आपकी स्क्रीन चालू है कि नहीं, ये सब चेक करना है। वैसे तो आप अपने बोट में अपना पीयर आईडी बस डाल देना, वहाँ से आप एड पीयर आईडी पे क्लिक करके आप डालेंगे तो वहाँ से आपका हो जाएगा। मतलब वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन बीच बीच में आते रहे, ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, वहाँ पे आपको विन्स और रिवार्ड आते जाएंगे। अब स्क्रीन
कमांड वाली डालना, कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, आप डायरेक्ट उस स्क्रीन में पहुंच जाओगे। आपको देखना है यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपका रन हो रहा है कि नहीं। रन होगा तो आपका देखो यहाँ पे 100% होते जाएगा, इस टाइप से ऑप्शन आते जाएगा और थोड़ा रन होते जाएगा। आप बोट में आप कर लेना, वहाँ से भी आपको पता लगते जाएगा। बहुत दिन तो से तो आप कर रहे हो, उसको तो पता ही है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको किसी को अगेन से आपका पूरी स्क्रीन चेक करना है कितनी है, मेरे पास स्क्रीन में नहीं, तो ये कमांड कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस इसको सी दबा के आप चेक कर सकते हो, या फिर अगला पेज काट के अगेन से ओपन कर सकते हो। उसके बाद री आपको अटैच करना है तो कर सकते हो, पर डायरेक्ट आपको मैंने ये कमांड दी थी री, ये वाले री अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस ये कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, और उसके बाद आपको एक पीयर आईडी आएगी। वो सब ये तो ऑलरेडी इससे पहले बता दिया, ईजी है। यदि आपको फिर डिलीट करना है आपको तो डिलीट कर सकते हो, रिमूव करना है तो ये सब, मतलब जब डिलीट करना है तब ये सब चीज़ का यूज़ करना है। अब ये नीचे में आपको जो कमांड दिया ना, ये लॉन्ग टर्म सब, मतलब वही चीज़ है सब कुछ जो भी दिया, पर और शॉर्ट में दिया था। इसमें इतनी सारी कमांड है, पूरी 10 11 12 18, तो आपको इतने सारे कमांड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये आपका मेन चीज़ होगा। अब आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम यदि आई तो सबसे पहले आपको ये जो कमांड दिया आपको, कौन सी वाली, आपको फर्स्ट वाली कमांड, ठीक है, फर्स्ट वाली कमांड को डाल के रन कर देना है। तो अगेन से लॉगिन करने मिलेगा, लॉगिन कर देना, आपका हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम चांस है सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं होगा फिर आपको यहाँ पे एक टेंसर वाली यदि कुछ एरर आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ये सेकंड कमांड से ले सकते हो। और थर्ड कमांड रिसेट वर्चुअल इन्वायरमेंट, यदि कुछ दूसरा टाइप का इन्वायरमेंट मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया मेरे को डीएम कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप की इसमें सॉल्यूशन प्रॉब्लम आती है, तो 4 टाइप का सॉल्यूशन है, पर मैक्सिमम सॉल्यूशन इस वाली कमांड से, मतलब फर्स्ट वाली से ही हो जाएगा, ठीक है। और वैसे तो मैंने रन किया था तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये फर्स्ट वाला डालेगा तब आपका काम हो जाएगा, तीनों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं, ठीक है। बस ये था पूरा A to Z पूरा डिटेल, नया बंदा भी पूरा देख के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अदर कंट्री का बंदा था बस वो वीपीएस मैंने बाय करने की गूगल क्लाउड का तरीका बताया, उसको छोड़ के बाकी सेम चीज़ करना है उसको भी, ठीक है। अब बाकी लोग जो मोबाइल के में करना चाह रहा है, सॉरी अपने पीसी में WSL में करना चाहता है, तो मैं उसको मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ताकि आप एयर ड्रॉप करोगे वो पीसी में यदि रन करोगे तो आपका पीसी को चालू करके रखना पड़ेगा, प्लस दिक्कत ये रहती है उसमें फिर पीसी हैंग करना चालू करता है, दिक्कत करता है, फिर एयर ड्रॉप करना चाहूँगा, क्रोम चालू करना चाहूँगा, दिक्कत करता है। इसलिए मैं, और इस टाइप से आप काम कर सकते हो वीपीएस के थ्रू। मैं इसको ऐड भी कर लेता हूँ, पीयर आईडी जो तो मेरी थी, पीयर आईडी पे जाना, यहाँ पे आपको बोट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे कोई भी मैं बोट आपको दे दूंगा। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है, देन आपको स्लेश ऐड लिखना है, जैसे कि मैं स्लेश लिख देता हूँ ऐड, ये ऐड कर दिया, देन स्पेस देना और यहाँ पे आपकी पीयर आईडी डाल देना। ये पीयर आईडी डालने के बाद इंटर पे क्लिक करना, ये आपकी पीयर आईडी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यदि इस तरीके से नहीं हो रही तो यहाँ पे मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे पीयर आईडी डाल और यहाँ से सेंड कर देना। तो इस तरीके से भी आपकी हो सकती है, अलग अलग तरीके से होती है। अभी बोर्ड काम नहीं कर रहा है आई थिंक, इसलिए नहीं हो रहा है। उसके बाद लास्ट आपको एक चीज़ बचा है, आप चेक करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आना है, आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पे गो टू लेटेस्ट डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा ऊपर में, इस पर क्लिक करना, तो आपका इसका लेटेस्ट डैशबोर्ड में आ जाऊँगा। वैसे इसका डायरेक्ट या तो लिंक दे दूँगा तो आप लेटेस्ट में आ जाओगे। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपना वही ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर लेना। देखो अभी हमारे पास यहाँ से लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो बाकी सब लोग आप पे देख सकते हो, जैसे कि टोटल ट्रांजेक्शन कितना हो चुका है, समथिंग 46 मिलियन ट्रांजेक्शन हो चुका है। यूज़र को टोटल कितने लोग ने ज्वाइन किए, देखो ज्वाइन तो 1,30,000 31,000 लोग ने किए, बट इसमें ओनली अभी 19,000 लोग एक्टिव है, ठीक है। वो तो इसका टेंशन मतलब नहीं, ज़्यादा लोग ने ज्वाइन किए। उसके बाद एवरेज ब्लॉक ये सब दिखाता है, ये तो छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आपके काम की चीज़ है, यहाँ पे आपका एड्रेस शो कर जाएगा, ठीक है, ये भी आपका काम आ जाएगा। वो तो उधर से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस मेरे अकाउंट में मैंने इससे पहले ये कोई दूसरी पीआर आईडी में था, देखो पहले ही मैंने किया था, तो यहाँ पे देखो मेरा ओल्ड भी रिवार्ड दिख रहा है, जैसे 114 इसमें था। और ये ट्रेंडिंग रिवार्ड ये भी घट गया है, पहले तो मेरा काफ़ी अच्छा खासा था, पता नहीं क्यों घट गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ये विन दिखेगा और यहाँ पे रिवार्ड दिखेगा, ठीक है, ये इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नोड कनेक्टेड, और यहाँ पे मॉडल ट्रेंड, कितने लोग ने कितने मॉडल अभी तक ट्रेंड हो चुके हैं, तो 73,000 कुछ हो चुके हैं मॉडल ट्रेंड। और यहाँ पे आप देखना इम्पोर्टेंट,
यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसमें जो कितना टोटल यहाँ पे राउंड हो चुका है, वो वाला ऑप्शन हटा दिया इनने, पता नहीं क्यों हटाया। हो सकता है उनके इम्पोर्टेंट नहीं होगा, या राउंड कम कर दिए होंगे, या इनका सोचना होगा कि हम लोग उतना लंबा नहीं चलाएंगे नोट को, इसलिए भी हो सकता है। तो वो तो और अच्छी चीज़ है, जिसने अभी तक किया और अब करेगा उसके लिए ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबल क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा पार्टिसिपेशन मेन होगा, ठीक है। मतलब आप कितना पार्टिसिपेशन करते हो, पार्टिसिपेशन के अंदर मतलब ये 6,000 जो लिखा है ना, 6,000 ये लोगों का जैसे टॉप पे बंदे, तो इसमें विंस है, इसका मतलब ये होता है विंस। पार्टिसिपेशन मतलब ये 6,000 जो दिख रहा है, ये 6,000 विंस है। आपको कुल मिलाकर ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा विंस करने का, प्लस ये रिवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो ये रिवार्ड भी बढ़ना चाहिए आपका। विंस मतलब कुल मिला के विंस आपको अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है, और रिवार्ड भी अर्न करना है, ठीक है। और एक चीज़ अप टाइम भी हो सकता है इसका। तो ये तीन चीज़ एलिजिबल क्राइटेरिया में हो सकता है। तो ये पार्टिसिपेशन के बेस पे अलोकेशन बढ़ सकता है उसका लोगों का, ठीक है। तो ट्राई करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन में मतलब करना चाहिए, करना है। तो इसीलिए मैंने आपको जो नोट बता मतलब कि जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें आपको हर 3 घंटे में, या कोई भी आप स्पेसिफिकेशन ले, आपको हर 3 घंटे में 3 ही मिलेगा। देखो इस टाइप से मतलब हर 3 घंटे में आपको 3 विन्स आएंगे, तो ट्राई करना है विन्स बढ़ाने का, और रिवार्ड भी बढ़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। पर ये रिवार्ड आपको रेंडमली मिलता है, ठीक। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले भी अकाउंट लोगे तो उसमें भी कम मिलेगा, मिल सकता है, पर उसमें थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले लोगे तो थोड़ा ज़्यादा रिवार्ड मिल सकता है, पर विन्स तो आपका छोटा भी लो, स्पेसिफिकेशन बड़ा भी लो, तब भी आपको विन्स तो आपको 3 ही मिलेगा 3 घंटे में। तो ऐसा दिन का 24 घंटे का आपका कितना मिल जाएगा, वही मतलब कि 8 के करीब मिलेगा एक दिन का विंस, ठीक है। इस टाइप से आपको ट्राई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रन करना, ठीक है। पूरा आशा करता हूँ कि आपको जो समझाया पूरा अच्छे से समझाओ, लगा होगा बंदे ने कुछ मेहनत किया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।